Hello everyone, welcome back on your YouTube channel SCL Group of Agriculture। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। ये टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। इसमें दो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कल। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलो, अब क्या स्ट्रेट लाइन है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है वो बनती कैसे, दो दो पॉइंट से बनती है। ठीक है, जैसे ये कोई भी पॉइंट है, एक x1 कोमा y1, ये कोई और पॉइंट है x2 कोमा y2। चलो, इन दो पॉइंटों को अगर जोड़ेंगे तो अपनी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, चलो, यही डेफिनेशन होती है किसी भी कोई भी दो पॉइंट है उसको जोड़ने वाली जो सीधी रेखा होती है वो होती है आपकी, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो, अब क्या, अब हमारा सबसे पहले इसमें आता है कि कोई भी दो पॉइंट दिए हुए, ठीक है, अब उसके दो पॉइंटों के बीच में अपन को फाइंड करनी है डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, चलो, उसके लिए जैसे कोई भी दो जनरल पॉइंट है अपने पास, एक है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, ठीक है, ए x1 y1 बी x2 y2। ठीक है, अब जैसे ये अपने, चलो, दो पॉइंट है, चलो कोई भी एक सरल रेखा, जैसे ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई भी रेखा हो सकती है। ठीक है, चलो, अब अगर ऐसा पूछा आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, यहाँ पे ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, और यहाँ पे ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब अगर आपको फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो क्या होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये x2 है, ये x1, जैसे ये 2 है, 5 है, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, मतलब x2 माइनस x1। और अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। चलो, अब अब अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर दोनों के बीच की जो दूरी होती है, चलो, ये हो गया आपका x2 माइनस x1 हो गया, ये आपकी ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये होगी वर्टिकल डिस्टेंस y2 माइनस y1। अब फाइंड करनी है अपन को ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो ये वाली डिस्टेंस है डी स्क्वायर क्या होगा, वो आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे जो डी आ जाएगा अपना अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी दो पॉइंट्स हो। ठीक है, बहुत आसान है। चलो, अब जैसे एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट गिवन है अपन को, ये है 5 कोमा माइनस 1, बी है माइनस 4 कोमा 5। चलो, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं, अंडर रूट x2 माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस का माइनस 1, ये हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर। चलो, ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 20, सॉरी 81, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 मतलब 6, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36। चलो, ये हो जाएगा आपका 81 और 36 110 117। ठीक है, ये आ गई आपकी डिस्टेंस दो पॉइंट्स की। अब चलो, अब आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। जैसे अपना आता है कोई भी दो, अपन को दो पॉइंट गिवन है ए और बी में, उसके अंदर एक जो पी पॉइंट है कोई भी बीच में, वो दोनों को, जैसे कोई भी दो ए और दो पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें कोई भी पी पॉइंट है, वो उसको एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसके लिए इस पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, चलो, उसके लिए आपका ये फार्मूला होता है, ये होता है, ये अगर पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, यहाँ पे ये अपना आ गया x कोमा y जो पॉइंट है। ठीक है, अब ये m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है m मल्टीप्लाई बाई इसका x कोऑर्डिनेट x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाई इसका x कोऑर्डिनेट
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन, इससे आएगा इस पी का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब पी के वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस वन, इससे इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब ये अपना क्या इंटरनल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इंटरनल डिवाइड मतलब जो जो पी पॉइंट है ना वो ए और बी के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो आपका एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, जो अपना पी पॉइंट है वो ए बी के इसी लाइन पे, लेकिन इनके बीच में नहीं है, इनसे इनके बाहर है, या इस साइड है, ये साइड, ठीक है। और उसके बाद ये जो पी एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, मतलब ये वाले पूरी डिस्टेंस एम हो जाएगी और ये वाली एन हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन और डिवाइड बाई एम माइनस एन, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस वन। इसमें क्या एक्सटर्नल वाले में दोनों जगह माइनस लिख देना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब जैसे अपना कोई भी जैसे दो पॉइंट दिए हुए, ठीक है, ए एक्स वन वाई वन, ये होगा बी एक्स टू वाई टू। अब जो पी पॉइंट है तो अपन ये अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है, ठीक है, तो उसके लिए मिड पॉइंट में अपना ये केस हो जाएगा, जो एम रेशियो एन वो क्या हो जाएगा, एम और एन वन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इससे अपन पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स जो आएगा अपन का एम एक्स वन, एम वन है एक्स और एन भी वन है, तो वन इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन अपॉन वन प्लस वन टू। जो वाई आता है वो आ जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई टू प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू। इसीलिए जो मिड पॉइंट में अपना ये आ जाता है, अपन लिख देते हैं एक्स वन प्लस एल टू वाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। इसी फॉर्मूले में एम और एन की वैल्यू वन रख दी, ठीक है। चलो ये आता है अपने स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होती है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मतलब स्ट्रेट लाइन प्रकार तो कुछ नहीं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं इसको लिखने के, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अपना आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये अपना, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। चलो अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो इसके पैरेलल में, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और अगर ये वाली डिस्टेंस है मान लिया ए, तो ठीक है, इस इक्वेशन की इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू ए, ठीक है। चलो और अगर ये नीचे हो जाएगी तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, क्योंकि ये अपनी पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा जो x तो जीरो है, ठीक है, y हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट अपना जीरो कॉमा ये हो जाएगा। चलो अब जो इक्वेशन है वर्टिकल लाइन है, कोई भी लाइन जो वर्टिकल है मतलब जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जैसे ये हो गई आपकी, ये हो गई, और अपनी ये अगर डिस्टेंस है बी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर इस साइड हो तो माइनस बी, यही यहाँ पे दिया हुआ है, ये इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे अपना x इज इक्वल टू बी है, ठीक है, और y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू इधर है माइनस बी, ठीक है। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इसमें आपकी x की वैल्यू x इज इक्वल टू बी है, इसकी इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब क्या आता है आपका, अब जो दूसरे फॉर्म की इक्वेशन आती है वो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म इक्वेशन है, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक पॉइंट ये पी तो दिया, जैसे ये पी नोट है ना, वो फिक्स पॉइंट दिया हुआ इस लाइन पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स नोट कोमा वाई नोट है, ठीक है। अब जो पी पॉइंट है ये कोई आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। चलो अब जो स्लोप की क्या डेफिनेशन होती है, दो पॉइंट से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम, वो होता है आपका इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट y नॉट डिवाइड बाई इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये होता है आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। यानी ये को क्या होता है आपका स्लोप एक्चुअली होता क्या है, या थीटा एंगल है तो स्लोप होता है आपका टेन थीटा, ठीक है।
और ये आपका हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट, ये हो जाएगा आप एक्स माइनस एक्स नॉट, टेन थीटा यहाँ से आता है वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। इसी से ये स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप एम यानी टेन थीटा होता है, ठीक है। ये टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो जो इक्वेशन होती हैं वो आपकी जो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप फॉर्म इक्वेशन होती है उसकी ये इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब ये अपना इसमें ना इस m को इधर भेज, इधर एक्स माइनस एक्स नॉट को m से मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो अगर इसमें आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, m दिया हुआ है यानी थीटा दिया हुआ है, या तो अपन इससे टेन थीटा निकाल के स्लोप निकाल देंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन निकाल देंगे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है आपको, जो इसकी लाइन की स्लोप m है और y एक्सिस को c डिस्टेंस पे कट करता है, ठीक है। चलो और जो इसके बाद जो c होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। चलो तो उसकी क्या इक्वेशन हो जाती है, उसकी इक्वेशन हो जाती है आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो ये जो इक्वेशन होती है आपकी ये वाली, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपको ये जो y एक्सिस पे होता है जो इंटरसेप्ट ये होता है आपका c, ठीक है। ये वाला y एक्स ओरिजिन से ये डिस्टेंस c हो गई, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो अब अगर लाइन होती है, अगर एक्स एक्सिस को भी किसी डिस्टेंस पे कट करती है तो उसकी आपकी हो जाएगी जो इक्वेशन हो जाएगी वो उसका ये फॉर्म हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी। अब जो d होगा आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, x इंटरसेप्ट। अब इस वाली इक्वेशन में अपन x जीरो रखेंगे, ठीक है। अगर x जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू c आ जाएगी, वही होता है आपका इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर कोई भी अपन स्ट्रेट लाइन है उसके दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट है कोई भी, ठीक है, उस लाइन पे गिवन है, ठीक है। तो जनरली अपनी जो इक्वेशन है सबसे पहले पढ़ी थी वो क्या होती है आपकी y माइनस वाई वन या कोई भी जैसे y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं तो अपन स्लोप निकाल सकते हैं m क्या होगा, दो पॉइंट की स्लोप y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे इस इक्वेशन अपन m की वैल्यू ये रख देंगे, तो यहाँ पे रख दिया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे अपना कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, या y1 x1 ले सकते हैं या y2 x2 ले सकते हैं, ठीक है। जिससे ये इक्वेशन आ गई आपकी y माइनस वाई वन इक्वल टू m, ये वाला m हो गया x माइनस x1। यहाँ पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि y माइनस वाई टू इक्वल टू ये आपका पूरा m हो गया, ये m हो गया x माइनस x2। यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं जो कि इस लाइन पे, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट आती है आपकी, ये तो आपको टू पॉइंट फॉर्म, नेक्स्ट आता है जो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, ठीक है। ये वाली क्या होती है, ये वाली आपकी होती है इस फॉर्म में होती है, ठीक है। इसका एक्स इंटरसेप्ट ये हो जाएगा a,0, y हो जाएगा 0,b, ठीक है। चलो और जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है आपकी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। चलो अब ये इक्वेशन आपको कैसे आई, ठीक है। चलो इसके लिए भी अपन दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं y माइनस, जैसे इस पॉइंट को कंसीडर किया, y1 कितना हो गया 0 इज इक्वल टू m क्या हो गया आपका, m हो गया आपका b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a टू x माइनस a। चलो अब ये हो गया आपका, नीचे लिख दे रहा हूँ y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a x माइनस a,
यहाँ ए से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई ए इजिकल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं उधर, ठीक है। तो वाई ए प्लस बी एक्स इजिकल टू ए बी। अब दोनों साइड सब पूरी किस्म को ए बी से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इजिकल टू 1, ये आ गया इसी क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी निकली ऐसा ही, लेकिन अगर अपन को डायरेक्ट जो इंटरसेप्ट दे देते हैं तो अपन डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई इसी फॉर्मूले से आती है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। चलो ये आपकी जो लाइन है, ये वाली लाइन है जिसकी इक्वेशन फॉर्म फाइंड करनी है। इसमें आपको ये नॉर्मल दे रखा है, ये नॉर्मल मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ओरिजिन, ये पी दे रखा है और ये आपका एंगल दे रखा है, ठीक है। तो उससे कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं, इसमें क्या नॉन वर्टिकल लाइन, ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर गिवन है, और जो एंगल है वो अपन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो नॉर्मल बनाता है एंगल, इसका नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। ये लाइन है ना एल, इसका नॉर्मल ये होगा, जो ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, ये अपन को ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। ये गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, इससे अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। चलो अब चलो अपन ये एक पॉइंट लेते हैं ओ, ये ठीक है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन ज़्यादा आगे एक्सटेंड किया, तो ये वाला ओ एम हो जाएगा, यहाँ से अपना ओ एम हो जाएगा पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। इसका एक्स एक्स से लिया आपने, ठीक है। और जो एम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पी साइन ओमेगा, ठीक है। चलो अब इस लाइन की अपन को स्लोप पता है, ठीक है। इसकी स्लोप तो आपको, जो ये वाली लाइन ए ओ, इसकी ए ओ की स्लोप अपन को पता है क्या है, 10 ओमेगा। अब जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उसकी स्लोप होती है -1 अपॉन जो इसकी स्लोप है। अगर किसी भी लाइन की स्लोप है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड करनी है तो इसकी स्लोप -1 अपॉन उसकी स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो एल की स्लोप आ जाएगी अपन के पास, सॉरी, हाँ, -1 अपॉन 10 ओमेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये लिखा है अपन की एल की स्लोप, और जो ये पॉइंट आ जाएगा ए, ये अपना आ जाएगा पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा। तो अपने पास एक पॉइंट मिल गया और इस लाइन की स्लोप मिल गई, तो उससे अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं लाइन की, ठीक है, फर्स्ट वाले से। चलो यहाँ पे ये -1 अपॉन 10 ओमेगा, 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, ठीक है। चलो अब जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 हो गया पी साइन ओमेगा, और डिवाइड बाई m ये आ गया x माइनस पी कॉस ओमेगा, ठीक है। अब आपका इस साइन ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस एक्स कोस ओमेगा प्लस पी कोस स्क्वायर ओमेगा। अब एक्स कोस ओमेगा को इधर लेके आएंगे, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इजिकल टू पी कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, वो हो जाएगा आपका 1। तो जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो आ गई आपकी एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इजिकल टू 1। ये आपकी जो, ये आप इसमें नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है, इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला ये लगा के इक्वेशन फाइंड करते हो। इसमें आपको क्या देगा कि इसमें, जैसे हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आगे, ये अपने पी डिस्टेंस दे रखी होगी, ठीक है, इजिकल टू सॉरी पी आएगा, पी डिस्टेंस दे देंगे और ये वाला एंगल दे देंगे, डायरेक्ट अपन पी की वैल्यू और एंगल की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगी, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो अब ये बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं जो पीछे डिस्कस किए थे ना फॉर्म, उसी में से। इसमें अपन को एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, P2, -3, और एंगल दे रखा है एक्सेस के साथ 120। तो जब अपना स्लोप फाइंड कर लेंगे, स्लोप क्या होता है 10 120 tan थीटा, ठीक है। अब tan 120 को अपन ऐसे लिखेंगे tan 180 माइनस 60, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। ये हो जाएगा आपका -10 60 यानी -√3। चलो अब इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी y माइनस y1 यानी ये -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -√3 x -2, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन y प्लस 3 इजिकल टू -√3x प्लस 2√3। चलो y प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर देते, y प्लस √3x इजिकल टू 3 प्लस, सॉरी
2√3 - 3, ये आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है। चलो अब इसमें क्या दे रखा है आपको, अपन को इसकी स्लोप, चलो स्लोप कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और इसका वाई इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है। चलो, जो इक्वेशन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट के फॉर्म में होती है, उस इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है आपका, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला। तो इसका मतलब अपन को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर अपना जो एक्स का कांस्टेंट होगा वो होगा आपका एम, जो सी पीछे बचेगा, एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका स्लोप एम, जो पीछे बचा हुआ कांस्टेंट है वो हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। चलो इसके लिए कर देते हैं अपन को, 3y को उधर भेज देते हैं, 3y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x/3 प्लस 1/3। अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, m की क्या वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, और जो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो अपना फाइंड हो गया स्लोप भी, और y इंटरसेप्ट भी फाइंड हो गया। ठीक है, चलो अब अपनी जनरल इक्वेशन होती हैं, वो होती हैं आपकी इस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें a और b नॉट 0। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ये भी जैसे एक तरीके से देखें तो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, ये आपका 2 हो गया, b-3 हो गया, c1 हो गया। ठीक है, चलो अब इसी जनरल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म निकालते हैं। चलो ठीक है, अब सबसे पहले ये अपना स्लोप इंटरसेप्ट वाला फॉर्म ये अपना निकाला ही था। इसमें आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए कि बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी 0 हो जाएगा तो इसमें ये इन्फिनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपका, बी वाई इधर रख दिया, माइनस एक्स को उधर भेज दिया, माइनस सी को उधर भेज दिया, सी को उधर भेज दिया, फिर वाई क्या हो गया, वाई अपना हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। उसको वाई को टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया, एम आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी, सी आ गया माइनस सी अपॉन बी। चलो अब इसी से जो वो होती ना आपकी एक्स और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्म की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो वो भी सिंपल है, इधर रहने देते हैं एक्स प्लस बी वाई, इधर रख दिया माइनस सी। अब उधर 1 बना दें, माइनस सी से डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। अब अगेन एक्स का कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं रखना है, एक्स डिवाइड बाई कांस्टेंट रखना है, तो ए को भी नीचे भेज दिया, माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। चलो ये फॉर्म आ गई। चलो अब अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। पी गिवन है, पी दिया हुआ आपका 4। ठीक है, चलो अब जो इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओमेगा थीटा या ओमेगा वो क्या देखता 30, तो ये अपने पढ़ा था पीछे। ये रहा आपका एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी प्लस एक्स कॉस थीटा या कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। पी गिवन है, थीटा गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू P4। अब x cos 30 क्या होता है, √3/2, साइन 30 क्या होता है, y 1/2 इक्वल टू 4। अब इससे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, √3x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब अपन को कैसे भी, जैसे दो लाइन दी हुई है, ठीक है, उनकी स्लोप भी दी हुई है, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। चलो जैसे अपने कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया आपने, एक लाइन ले लिया, ये वाली दूसरी लाइन ले लेगी। ठीक है, इसकी स्लोप आप m1 ले लो, इसकी m2 ले लो। ठीक है, तो इसका आपका एंगल है वो, ये जैसे अपन θ1 ले लिया और θ2 ले लिया। अब चलो इन दोनों के बीच का ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, थीटा, और पहले की स्लोप हो जाएगी m1 इक्वल टू, सॉरी ये m1 है तो ये θ1, ये m2 है, θ2। m1 हो जाएगा tan θ1, m2 हो जाएगा आपका tan θ2। और
जो ये वाला बार का एंगल होता है थीटा 2, सॉरी ये थीटा 1 है, तो इसको लेते हैं M1, इसको लेते हैं M2। ये हो जाएगा आपका थीटा 1, ये हो जाएगा थीटा 2। अब ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता ही होगी आपको, थीटा 1 जो ये दोनों एंगल का सम होता है, थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू होता है आपका थीटा 2। क्योंकि ये भी ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल होता है 180 माइनस थीटा 2, और जो ये वाला थीटा 2 है तो इधर स्ट्रेट लाइन पे भी दोनों का सम 180 होता है, ये भी 180 माइनस थीटा 2, तो दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ अपन tan लगा देंगे, तो ये जो tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस 1। उसका tan का फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ठीक है। चलो इस फॉर्मूले से जो अपना ये आ गया अपना tan थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा आ गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और यहाँ प्लस माइनस आ सकता है कुछ भी, ठीक है। m1 हो जाएगा आपको tan थीटा 1, m2 हो जाएगा tan थीटा 2, 1 प्लस m1 m2 tan थीटा 1 tan थीटा 2। यहाँ से जो अपना दोनों का एक्यूट एंगल होता है तो उसके लिए अपन इसको मोड ले लेंगे, ठीक है। दो एंगल होता है, ठीक है, एक होता है 90 से कम होता है, 90 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक्यूट वाले के लिए होता है वो मोड होता है पॉजिटिव, जो है दूसरा वाला होता है, ठीक है, वो जो 90 से बड़ा होता है उसके लिए अपन नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये tan थीटा आ जाएगा, थीटा निकाल लो tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब इसमें एक केस आता है, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल हो तो थीटा इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। असर कहाँ गया, थीटा 0, tan थीटा 0, ये 0, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 0, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, m1 इक्वल टू आ जाएगा। अगर दोनों की लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप बराबर आ जाएगी m1 इक्वल टू m2, ये तो ऑलरेडी पता ही है कि दोनों को पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगी, इस फॉर्मूले से भी ये आ रहा है, ठीक है। चलो अब दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब tan थीटा हो जाएगा आपका 90 तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब tan थीटा इन्फिनाइट कब होगा, ये वाला नीचे वाला टर्म 0 होगा, तो अपन लिख देंगे m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा आपका m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, इससे आ जाएगा आपका m1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2। मतलब अगर एक की स्लोप पता है तो जो परपेंडिकुलर वाले की स्लोप होती है माइनस 1 अपॉन दूसरे की स्लोप, ये पढ़ा था अपन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ा था अपन, इसकी स्लोप पता थी तो इसकी फाइंड करने के लिए माइनस 1 अपॉन m2, ये वाला अपने यहाँ से आता है, ठीक है। चलो अब क्या है अपना ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस लाइन। चलो ये वाली लाइन क्या है, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 7। अब अपन को इस लाइन की स्लोप पता है, इस लाइन की स्लोप क्या है m माइनस 1, ठीक है। अब जो अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप m डेज क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन दिस स्लोप, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगी उसकी स्लोप। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, y माइनस y1 इक्वल टू m मिनी 1 x माइनस 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। बस इस स्ट्रेट लाइन से ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करना है, चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक रे ऑफ लाइट है जो कमिंग 1,2 इस पॉइंट से एक रे आ रही है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होती है, ये अपना एक्स एक्स है, x, 0 एक्स एक्स पे इस ये पॉइंट x जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 है उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, वापस आ रही है। जो और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये वाली रे वो पास हो रही है 5,3 से, ठीक है। अब अपन को फाइंड करना है ये के कोऑर्डिनेट। चलो अब जो रिफ्लेक्ट होती है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ये अपन को पता ही है। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। चलो अब इस एंगल से अपन निकालेंगे tan थीटा, इसकी स्लोप tan थीटा क्या हो जाएगी आपकी 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस एक्स, मतलब 3 अपॉन 5 माइनस एक्स। चलो यहाँ पे अपना जो tan थीटा है ये आपका माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 180 माइनस थीटा है, ठीक है। चलो
क्योंकि अपन को फाइंड तो एंगल ये थीटा है, तो जो इसकी स्लोप होती है एम होती है वो होती है ये वाला एंगल होता है आपका एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, और टेन जो 180 माइनस थीटा होता है वो होता है आपका माइनस टेन थीटा। चलो अब इसका क्या हो जाएगा स्लोप एम माइनस के टेन थीटा। चलो y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x2 माइनस x1। यहाँ से ये आ गया आपका 2 अपॉन x माइनस 1। अब दोनों स्लोप बराबर है, ठीक है, ये भी है टेन थीटा वो भी टेन थीटा, ठीक है, ये माइनस टेन थीटा वो टेन थीटा, ठीक है, दोनों की स्लोप बराबर है तो दोनों की स्लोप को इक्वल कर देते हैं यहाँ पे अपने 3 अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2x, ये आपका आ गया x इक्वल टू आ गया 13, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 13,0। बस सिंपल है, कुछ नहीं। अब अपने इसमें ये केस आता है कि अगर जो स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी थी, ठीक है, वो उसमें एक्स और वाई जो होता है ओरिजिन इससे फाइंड करते हैं। चलो अब अगर कोई भी कर हो जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन है, उसमें अगर एक्सिस को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, आगे शिफ्ट कर दिया, जैसे अपने इसमें दोनों एक्सिस को एक पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, जो नया पॉइंट है एच को उसके कोऑर्डिनेट एच को के पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे ओरिजिनल एक्सिस है ओ एक्स ओ वाई, जो नए शिफ्टेड एक्सिस है वो ओ डैश एक्स ओ डैश एक्स ओ डैश वाई, ठीक है, जो पॉइंट है वो एच कोमा ए के, ठीक है। तो ये आपका ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी एक्स डैश और ये टोटल हो जाएगी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये इसके रेफरेंस में पी पॉइंट होगा एक्स डैश वाई डैश और नीचे वाले के रेस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे जो एक्स वाला ये पूरी डिस्टेंस है, जो एक्स है ना वो आपकी यहाँ तक की यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स, और यहाँ तक की डिस्टेंस तो एच है आपकी, ये वाली के है और ये वाली पूरी है आपकी वाई। तो यहाँ से x क्या होगा, x होगा आपका h प्लस एक्स डैश, y क्या आएगा, यहाँ से y आएगा आपका y डैश, इतनी सी y डैश प्लस ये आपकी है k, ठीक है, y आ जाएगा y डैश प्लस k। जो भी कर होगा उसमें नया x y अपन ऐसे रख देंगे, h प्लस एक्स प्लस रख देंगे और y को y डैश प्लस k रख देंगे, तो ये रखेंगे, फाइनली इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब ये अपना केस आता है नेक्स्ट के, अगर हम एक्सिस को रोटेट कर देते हैं कुछ भी एंगल से, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो ये वाला पूरा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको पूरे को इनको, ठीक है, रोटेट कर दिया यहाँ से थीटा डिग्री से, ठीक है, ये रोटेट कर दिया थीटा। चलो ये वाला अपना पॉइंट है एम एन, और ये वाला जो ओरिजिनल पॉइंट है वो अपना है पी एक्स कोमा वाई, और जो नया बन गया वो भी यहाँ पे रोटेट होने के बाद ये बन गया एक्स डैश कोमा वाई डैश बन गया। चलो अब अपना ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। चलो अब इसमें अपना x क्या है, x है ये ओ एम, वाई क्या है, वाई हो जाएगा आपका एम पी, ये वाला पूरा ये एम पी हो जाएगा वाई, ठीक है। एक्स को लिख दिया अपन ओ एम, ओ एम क्या हो गया, ओ एम हो गया आपका ओ एन माइनस ये वाला पोर्शन एम एन। चलो ओ एम क्या हो गया आपका, ओ एम तो लिख दिया अपने ओ एन माइनस एम एन, मतलब इस टोटल है माइनस एम एन। चलो अब ओ एन क्या हो गया, ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे ये अपना है एक्स डैश, ये ओ एन डैश तक एक्स डैश है। अब ओ एन क्या हो गया, एक्स डैश कोस थीटा, ओ एन लिख दिया एक्स डैश कोस थीटा, फिर माइनस एम एन क्या होगा, एम एन ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाई डैश है तो ये वाला ये हो जाएगा वाई डैश कोस थीटा, जो ये ओरिजेंटल वाली हो जाएगी ये होगी आपकी वाई डैश साइन थीटा, तो जो एम एन हो जाएगा वाई डैश साइन थीटा, तो एक्स नया एक्स हो जाएगा वो एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। इसी तरीके से नया वाला जो वाई फाइंड करना, वाई क्या अपना एम पी है, और जो एम पी है वो है एम डैश प्लस एम डैश पी, ये वाला, ठीक है। चलो अब एम डैश और एन डैश दोनों बराबर है
ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इसको एन एन डैश लिख दिया, इसको एम डैश पी लिख दिया। अब जो एन एन डैश है वो क्या हो गया आपका, एन एन डैश हो गया ये आपका एक्स डैश कोस थीटा, ठीक है। ये वाला एक्स डैश पॉइंट है एक्स का, सॉरी साइन थीटा, ये वाला तो हो गया आपका ओ एन, तो हो गया एक्स डैश कोस थीटा, और जो एन एन डैश ये वर्टिकल वाला ये हो गया आपका एक्स डैश साइन थीटा, प्लस जो एम डैश पी हो गया एम डैश पी ये रहा वाई डैश कोस थीटा, वाई डैश कोस थीटा। चलो इसमें रोटेशन में नया एक्स और वाई आ गया, जो भी इक्वेशन में एक्स और वाई है उसको रिप्लेस कर देना अपन को, एक्स को एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई को रिप्लेस कर देना है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। चलो ये याद रख लेना आप, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कैसे आया, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट केस आता है उसमें अपन रोटेशन भी कर देते हैं और एक्सेस को आगे ट्रांसलेशन भी कर देते हैं, शिफ्ट भी कर देते हैं, ठीक है। जो नया पॉइंट है जैसे इसमें दोनों साथ में कर दिया, जो नया पॉइंट है वो आप गया आपका ओ डैश, उसके कोऑर्डिनेट है चलो यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। तो अगर रोटेशन करते हैं सिर्फ रोटेशन नहीं सॉरी ट्रांसलेशन करते हैं, उससे आता है आपका एक्स डैश प्लस अल्फा, वाई आता है वाई डैश प्लस बीटा, और जो रोटेशन से क्या आता है एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और जो वाई आता है ये रहा आपका वाई आता है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। चलो यहाँ पे अपन को एच और के की जगह अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो ठीक है। तो ये वाला आपका नया कोऑर्डिनेट रोटेशन की वजह से, ये वाला नया कोऑर्डिनेट वाई रोटेशन की वजह से, प्लस ये वाला ट्रांसलेशन की वजह से अल्फा जोड़ दिया। अब जो रोटेशन वाला नया कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा यू, इसमें u1 v1 ले लिए ये नया कोऑर्डिनेट, ठीक है। u1 कोस थीटा माइनस v1 साइन थीटा, और यहाँ पे जो v हो जाएगा आपका u1 साइन थीटा प्लस v1 कोस थीटा। ये वाला बस इसी से आया रोटेशन वाला, ये फॉर्मूला में रखा है, ठीक है। उसके बाद रोटेशन भी कर दिया, मतलब ये भी लिख दिया आपको, फिर ये भी ऐड कर दिया, तो नया जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा x वो हो जाएगा आपका u1 कोस थीटा माइनस v1 साइन थीटा प्लस अल्फा, वाई आ जाएगा आपका u1 साइन थीटा प्लस v1 कोस थीटा प्लस बीटा। चलो अब ये इक्वेशन कर लेते हैं अपन को, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसलेटेड टू दिस पॉइंट। चलो अब जो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन किया है, तो नया पॉइंट होगा वो क्या होगा एक्स डैश प्लस 2, चलो एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस 2, वाई इक्वल टू वाई डैश माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कर्व में रख देते हैं 2x² मतलब एक्स डैश प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8 एक्स डैश प्लस 2 प्लस 6 वाई डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 7। चलो ये हो गया आपका 2x डैश का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4x इंटू 2 8x डैश प्लस 3 यहाँ पे सॉरी वाई डैश है, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2y इंटू 3 6y डैश माइनस 8x डैश माइनस 16 प्लस 6y डैश माइनस 6 इक्वल टू 7। कैलकुलेशन देख लेना आप, ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो। चलो ये यहाँ पे हो गया आपका 2x डैश स्क्वायर, 8x से आपका 8x गया, 6y से आपका 6y गया, यहाँ हो गया आपका 3y डैश का स्क्वायर। अब यहाँ 8 और 3 11 और ये आपका 22, तो ये कितना हो गया -11 होते 7 18। जो नई इक्वेशन आ गई वो आ गई आपके 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 18। ये आ गई आपकी नई इक्वेशन, अगर इस कर्व को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 2, -1 ओरिजिन टू। चलो अभी अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, इसके बाद खत्म करते हैं। अगर इसमें पहले क्या बोला है, ओरिजिन को भी ट्रांसलेटेड कर दिया -1, 2 पे, चलो एंड इसको एक्सिस को रोटेट भी कर दिया, ठीक है। इस केस में दोनों कर दिया, रोटेशन भी कर दिया और ट्रांसलेशन भी कर दिया, ठीक है। अब चलो और जो नए कोऑर्डिनेट है, हाँ फिर इसमें एक क्वेश्चन, ये तो एक तो कर्व की क्वेश्चन पूछी है, एक जो 1,3 पहले पॉइंट अगर 1,3 है, उसके बाद इसको ट्रांसलेशन और रोटेशन करने के बाद उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक तो ये पूछा हुआ है, एक ये पूछा हुआ है आपके इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलो अब अपने ये पढ़ा देखो, जो x होगा वो क्या होता है u1 cos थीटा माइनस v1 साइन थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे
एक्स क्या हो जाएगा आपका, u1 cos थीटा माइनस v1 साइन थीटा प्लस एल्फा क्या है आपका, एल्फा या माइनस वन हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा आपका, u1 साइन थीटा प्लस v1 cos थीटा प्लस बीटा टू। बस जो ये वाला अपना फॉर्मूला है इसमें अपन को साइन थीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपना थीटा तो 45 है, और चलो यहाँ पे जो नया एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, आप इसमें 1 दिए रखा है, ठीक है 1। चलो 1 इज इक्वल टू u1 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस माइनस v1 इंटू साइन 45 1/√2 माइनस 1। यहाँ पे अपना y कितना 3 इज इक्वल टू u1 इंटू 1/√2 माइनस सॉरी प्लस v1 इंटू 1/√2 प्लस 2। चलो अब इसको 1 को इधर भेज दिया तो यहाँ पे अपना 2 हो जाएगा, इस 1 को हटाते हैं, ठीक है यहाँ इस 2 को हटा दिया, यहाँ हो गया आपका 1, ठीक है। चलो अब √2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, यही कर लेते हैं। चलो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू 2√2। चलो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू √2। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, 2u1 v1 से v1 गया इज इक्वल टू 3√2। यहाँ से u1 आ जाएगा आपका 3√2/2 और यानी 3/2। अब दोनों इक्वेशन को, चलो ये सेकंड है ये फर्स्ट है, सेकंड माइनस 1 कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो u1 से u1 कैंसिल हो गया, और जो यहाँ पे 2v1 आ जाएगा, 2v1 इज इक्वल टू √2 माइनस 2√2 माइनस √2। यहाँ से v1 क्या आ जाएगा, माइनस √2/2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/√2। ये √2 से √2, ये वाला आ गया आपका नया कोऑर्डिनेट। नया जो 1,3 के रोटेशन और ट्रांसलेशन जो नया कोऑर्डिनेट बना एक्स वो आ जाएगा आपका ये अपॉन √2, वाई आ जाएगा माइनस 1/√2। हेलो अब देखते हैं कि रोटेशन से कर्व की किस्म में क्या डिफरेंस आएगा। चलो सबसे पहले इस कर्व की किस्म में एक्स की जगह अपन रख देते हैं एक्स डैश या यू प्लस, ये वाला रख देते हैं। पहले सबसे पहले एक्स की रख दें यू या एक्स डैश कुछ भी, यू माइनस 1 रख दिया, ठीक है। इस कर्व पे शिफ्ट किया, ट्रांसलेशन की वजह से पहले चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। वाई हो जाएगा आपका सॉरी v प्लस 2, ठीक है रख दिया। यहाँ पे एक्स की जगह आपका और u माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह v प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 u माइनस 1 माइनस 4 v प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका 4 u स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 8 u। चलो यहाँ पे अपना हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4v प्लस का 8 u माइनस 8 माइनस 4v माइनस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलो 8u से 8u गया, माइनस 8 से माइनस 8 गया, ये माइनस का 4v से प्लस 4v गया। यहाँ पे क्या बचा आपका 4u स्क्वायर ये प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये अपना 4 बचा है, और ये 4 8 8 प्लस 7 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ये इक्वेशन आ गई ओनली अपनी इसकी वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से। अब रोटेशन की वजह से जो नया u आ जाएगा, u को लिख देंगे अपन u1 cos थीटा u1 बाई √2 माइनस v1 साइन थीटा v1 बाई √2, और जो नया v आ जाएगा वो आ जाएगा आपका u1 साइन थीटा यानी u1 डिवाइड बाई √2 प्लस v1 डिवाइड बाई √2।
इस वापस इसी को u1 को इसमें रख देते हैं, ठीक है। चलो हम रख दिया यहाँ पे 4 इंटू ये अपना √2 को बाहर ले लिया, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ बचेगा u1 माइनस सॉरी v1 का स्क्वायर प्लस 2 को बाहर ले लिया, √2 का स्क्वायर 2 u1 प्लस v1 का स्क्वायर इक्वल टू -15। ये आ जाएगा 4 से 2 से गया, ठीक है। 2 u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 u1 v1। चलो यहाँ पे 1/2 u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 u1 v1 इक्वल टू -15। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम बचा हुआ है, कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। चलो इसी के साथ अपना ये ख़त्म हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और कुछ आप इस पर कुछ प्रैक्टिस और भी कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का छोटा सा भी डाउट आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करवा लूँगा 100%, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट क्लास में तो अपन पढ़ेंगे सर्कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।